ऐसा विधि का विधान है। तो उनको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं धर्म पत्नी। कौन पत्नी? धर्म पत्नी। अपन औरन को धर्म पता नहीं कही जाती। तो अगर पति देवता ने अगर कोई पुण्य किया अगर अकेले में, तो उनका माइनस और पत्नी के खाते में जमा। और अगर पत्नी ने अगर अकेले कोई धन पुण्य कार्य किया तो पति देवता के खाते में नो, कोई सुविधा नहीं। अब नारद जी बेचारे बैठे, तो बोले हम किसको बैठा लें अपने साथ में? बोले हम तो अकेले। तो नारद जी बेचारे जैसे ही बैठे, और नारद जी ने 2 आसनों को और डाल दिया अपने पास में। अब जैसे ही 2 आसन और डली हैं, ऐसे 3 आसन नारद जी ने रख दिए अपने पास में। और इधर जैसे ही कथा को श्रवण कराया है, किसने? सनत कुमारों ने जब कथा को सुनाया, और जब भगवान की कथा हुई, तो सनत कुमार जी कहते हैं क्या कि ए मानवा पाप कृत तस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार। बाबा नारद बोले जिसने मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया हो, जिसने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया हो, जो क्रोधी हो, जो लोभी हो, जो दुराचार आत्मा हो, जिसने कभी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की हो, जिसने जीवन भर केवल पाप ही पाप किया, वो भी सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो दुरा आत्मा जो दुराचार रत रहा है, गंदे रस्तों पे चलता रहा, वो भी अगर सप्ताह यज्ञ को श्रवण करता है, सुनता है, तो वो भी पवित्र हो जाता है। और तो और बोले बाबा नारद जी, बोले अगर गलत कार्यों में चलते चलते अगर वो मर भी जाए, और मरने के बाद अगर वो प्रेत बन जाए, उसके नाम से भी अगर हम ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं, भगवान की कथा रखते हैं, तो भागवत जी की कथा में इतना प्रभाव है कि जो प्रेत योनि में भी चला गया, उसकी भी मुक्ति कर देती है ये भागवत जी की कथा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो महाराज नारद जी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। नारद जी बोले महाराज जो जीवित है उसकी मुक्ति तो हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन जो मर गया, जो प्रेत बन गया, उसकी मुक्ति कैसे कराएगी ये भागवत? तो सनत कुमार कहते हैं नारद जी को एक कथा श्रवण कराते हैं। बोले नारद एक कथा याद आ गई। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नाम की नदी, और उसके तट पर एक सुंदर नगर बसा है, जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, और जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली। बड़े विद्वान, बड़े मृदुभाषी, बड़े कुशल, अग्रिम बुद्धि रखने वाले, हर कार्यों को अच्छे से करने वाले, बड़े विद्वान हैं, मृदु भाषा है उनकी, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। कोई भी संतान उनके यहाँ नहीं है। आत्मदेव जी कोई भी ऐसा कार्य नहीं बचा जितने विधान शास्त्रों में दिए हैं, लेकिन उन कार्यों को करने के बाद भी आत्मदेव नामक ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तो जब संतान नहीं हुई तो आत्मदेव जी सोचने लगे
कि चलो कम से कम एक गाय घर में लाते हैं, उस गाय को लेके घर में आएंगे तो उसकी कृपा से हो जाए। तो एक गाय को लेके आत्मदेव जी अपने घर में आए और संयोग ऐसा हुआ कि उस गाय के यहाँ भी कोई बछड़ा नहीं हुआ कभी। आत्मदेव जी ने अपने घर में एक तुलसी का पेड़ लगाया, वो भी सूख गया, फिर से लगाया, फिर भी सूख गया। अब आत्मदेव जी ने सोचा कि शायद मेरे कौन से जन्म के इतने पाप रहे होंगे। तो आत्मदेव जी मन में चिंतन करते करते और इस शरीर को त्यागने के लिए जंगल में चले गए। और जब जंगल में गए तो देखा कि नदी का किनारा है, इसी तुंगभद्रा नदी में हम कूद के अपने प्राण दे देंगे। क्यों? क्योंकि संसार के लोगों से सुनते सुनते कान पक गए हैं। देखो संसार के लोग ऐसे हैं साहब कि अगर संतान हो और दुर्भाग्य से अगर संतान पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाए तो भी संसार वाले टोकते हैं, और पुत्र अगर सुपुत्र हो जाए तो भी टोकते हैं, और अगर पुत्र ना हो तो भी। तो महाराज जैसे ही आज आत्मदेव जी महाराज उस नदी में अपने प्राण त्यागने के लिए गए कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक संत का आगमन होता है। एक संत महाराज वहां नदी पे जल पीने के लिए आए, और जल पीने को जब संत महाराज आए और आत्मदेव जी को जब उन्होंने देखा है तो उनके मुखमंडल को देख के और कहने लगे, आपको क्या हुआ? आपके मन में आखिर क्या चल रहा है? कहो क्या चाहते हो? आत्मदेव जी ने सोचा और आत्मदेव जी अपने हृदय की आवाज से बोले कि मैंने सुना है कि जो काम लकीर नहीं करती है वो काम फकीर कर सकता है। आप संत हैं, जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा है उस किस्मत के ताले को खोलने की चाबी भगवान ने संतों को दे दी। आखिर बात क्या है? बोली बात तो हम जब बताएंगे जब फाइनल कर दोगे कि हमारी बात को पूर्ण कर दोगे। अरे बताओ ना। बोले महाराज सब कुछ है, केवल एक लल्ले की जरूरत है, एक लल्ला चाहिए, एक संतान चाहिए। संत मुस्कुरा के बोले संतान हो जाएगी तो क्या होगा? बोले महाराज वंश चलेगा। संत हंसने लगे, बोले भारे बा भोले मानो, इस मोह निशा में आके सब कुछ भूल गया। मोह निशा जब सोवन हारा और देख रही स्वप्न अनेक,